जय हिंद। नमस्कार साथियों, बिंटू सर मैं ट्यूब चैनल पर मैं सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास की शुरुआत करके आके मोटिवेशन कोड के साथ। मोटिवेशन कोड क्या कहता है भाई? अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता भाई। अगर आप खुद से नहीं हारेंगे ना भाई तो दुनिया में भाई ऐसी कोई भी ताकत नहीं भाई जो आपको हरा दे। अपने मन से हार मान ली तो आप हार जाओगे, लेकिन अगर आप मन से हार नहीं माने ना तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। तो क्लास की शुरुआत करते हैं और आज हम टॉप 15 क्वेश्चन करेंगे भाई। आपके जो आर्मी में टॉप 15 सवाल भाई आपके एग्जाम में आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम करेंगे भाई, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके टॉप 15 सवाल देखो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 989 और 1327 को भाग देने पर प्रत्येक भाग देने पर क्रम से 5 और 7 शेष बचे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ और कि भाग देने पर ना 5 6 बजे 7 कुछ भी शेष बचेगा, तो देखो कैसे करेंगे भाई। दो संख्या में दिया 989 दिया है भाई, एक दिया 1327। क्या करो, जो शेष बचे ना वही संख्या में से घटा दो। पहली वाली से भाग दिया, शेष 5 बचा, घटा दो भाई। इसमें 7 बचा भाई, शेष 7 घटा दो। यहाँ से बचा जी 1320 बचा, यहाँ से घटाए, यहाँ से 4 बचा, 8 बचा और कितना बचा भाई 9 बचा। ठीक है, क्लियर भाई यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करना, हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। इसका मतलब ये भाई हमें एचसीएफ बताना है। बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या होनी चाहिए, एचसीएफ हमें बताना है। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे भाई कि देखो सबसे पहले किससे कट रहा भाई ये। अगर हम 4 से काटे भाई, इसको जिससे काटे वो यहाँ पे लिख लो भाई। 4 से काटे, 4 दूनी 8 आएगा, 4 चौके 16 आ जाएगा, 2 बचेगा, 4 6 24 आएगा। फिर इसको भी काटो, 4 3 12 आएगा, 4 3 12 आएगा और 0 आ जाएगा। उसके बाद किससे कट रहा है? उसके बाद 2 से काटे जी, जिससे काटे गुणा में लिख दो भाई। इसको 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 आएगा। इसको 2 से काटेंगे कि 2 एकम 2 आएगा, 2 छिक्के 12 आएगा, 2 पंजे 10 आएगा। क्लियर भाई यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से देखो किससे कट रहा जी। अगर इसको 3 से काट दें, 3 से काटो जी, गुणा में 3 लिखना है। 3 से काटें, 3 चौके 12, 3 एकम 3 हो जाएगा। इसको काटे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 आएगा, 3 पंजे 15। क्या इसके बाद कट रहा है भाई? नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो इन्हें गुणा करा दो। इसकी गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो जो हमारा एचसीएफ है या बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आएगी भाई? 24 आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर भाई? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया भाई। दो संख्याओं का अनुपात है 13:19 है, उनका एचसीएफ 9 है, तो उनका अंतर क्या होगा? रेशियो का क्वेश्चन आ जाए जब बेएचसीएफ एलसीएम से, एक शानदार सा तरीका बताऊंगा, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? देखो भाई कि दो संख्याएं का अनुपात है जी 13:19, ठीक है। अब कहता हूं उनका एचसीएफ 9 है। एचसीएफ अगर 9 है ना, अब क्या करो, एचसीएफ रेशियो के हिसाब से निकाल लो। अब रेशियो जी 13 है और 19 है, अगर रेशियो के हिसाब से एचसीएफ निकालें, रेशियो के हिसाब से एचसीएफ तो जी 1 आया। एचसीएफ कितना भाई? क्योंकि जिस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रही है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, 1 आया जी। लेकिन क्वेश्चन में कहता 9, इसका मतलब ये भाई 1 यूनिट का मान 9 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 9 है। जो भी पूछे उसको 9 से गुणा करा दो। पूछा क्या है? उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? अंतर देखो रेशियो में क्या अंतर, तो जी 6 है। अंतर कितना भाई? 6 है। मैंने क्या बताया भाई कि जो भी पूछे उसको 9 से गुणा करा दो। अंतर पूछा, अंतर तो जी 6 है, लेकिन 1 यूनिट का मान तो 9 है। 6 यूनिट का मान 9 गुणा 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वर्क एंड टाइम से है। ए बी और सी एक काम को 24 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, तो वे तीनों काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तीनों काम करेंगे तो देखो भाई, ए काम को करता सबसे पहले 24 दिन में करेगा, बी काम को करेगा 6 दिन में करेगा, सी काम को करेगा 12 दिन में। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना इनका, और एलसीएम लेंगे इनका, तो इनका एलसीएम तो जी 24 आ जाएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। जब 24 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, जब 6 से भाग देंगे 4 आएगा, जब 12 से भाग देंगे 2 आ जाएगा। हमारे पास इनकी काम की एफिशिएंसी आ गई भाई कि एक दिन में जी 1 काम करेगा, बी 4 काम करेगा, सी कितने काम करेगा? 2 काम। क्वेश्चन में पूछा है तीनों कार्य करते हुए इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तीनों कितने दिन में करेंगे भाई? तीनों मिलकर जब काम करेंगे ना जी, तो एक दिन में कितना काम कर देंगे तीनों मिलकर? 1 और 4 5 और 2 7 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे जी? 7 काम। एक दिन में 7 काम करें, काम तो करने 24, तो कितना समय लेंगे भाई कि टोटल काम को जी एक दिन काम से भाग देंगे, 24/7 दिन लेंगे। ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो आगे सोल्व कर लेंगे। ऑप्शन में है क्या भाई? नहीं है तो आगे सोल्व करो भाई। 7 3 21 हो जाएगा, 21 और 3 बचे तो 3 सही 3/7 दिन आएगा। 3 सही 3/7 दिन आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर होएगा भाई। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए, ये शायद आपका कलर के एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था भाई।
कि ए बी सी एक काम को 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा होएगा भाई? देखो सबसे पहले में करना है कि ए काम को करता है 20 दिन में, बी काम को करता है भाई 30 दिन में और सी काम को करता है भाई 60 दिन में। सबसे पहले में वही करना है, एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल लो। इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम तो जी 60 आ जाएगा। अगर 20 से भाग देंगे 3 आएगा, 30 से भाग देंगे 2 आएगा, 60 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी आ गया आपके पास। एक दिन में 3 काम करता है, बी 2 काम करता है, सी 1 काम करता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या कहता है वो देखो, एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता करता है भाई। एक ही ना बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन सहायता करती है। इसका मतलब ये भाई कि पहला दिन तो ये है जी, दूसरा दिन ये है, तीसरा दिन ये है। पहला दिन अकेला एक काम करेगा, दूसरा दिन भी अकेला एक काम करेगा, लेकिन जब तीसरा दिन आएगा ना तो बी और सी दोनों हेल्प करेंगे। इसका मतलब तीसरे दिन ना तीनों मिलके काम करेंगे। कौन करेंगे? तीनों मिलके काम करेंगे। उसी प्रकार जब फोर्थ दिन आएगा तो अकेला ए करेगा, पांचवा दिन आएगा अकेला ए करेगा, लेकिन जब छठा दिन आएगा ना तो तीनों मिलके काम करेंगे जी। कितना काम करेंगे? ए प्लस बी, तीनों मिलके काम करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर? यही कॉन्सेप्ट है भाई कि जी ए तो लगातार काम करेगा, बी और सी तीसरे दिन सहायता करेंगे। ठीक है। अब देखो ए काम करेगा जी, एक दिन में 3 काम करेगा, 3 काम करेगा। बी कितने करेगा? बी जी 2। ए कितने काम करेगा? 3 ही करेगा भाई। जब तीनों मिलके करेंगे ना तो 3 और 2 5 और 1 6 काम कर देंगे। यहाँ पे भी यही करेंगे भाई। ए करेगा तो जी 3 काम करेगा, यहाँ पे भी 3 काम करेगा, लेकिन जब यहाँ पे करेगा तो 6 काम कर देगा। हमने यहाँ से देखा कि हर 3 दिन में जी कितना काम करते हैं? हर 3 दिन में बराबर काम करेंगे। देखो कि 6 और 3 और 3 12, कि जी 3 दिन में इन्होंने 12 काम किया। कितना काम किया? 12। कि 3 दिन में ये दिन है और काम किया जी 12। हर 3 दिन में 12 काम करेंगे। अगर इस टाइप से करेंगे ना क्वेश्चन में ज्यादा समय लगेगा। हमने यहाँ से कैलकुलेशन क्या निकाला भाई कि जी हर 3 दिन में 12 काम करते हैं। काम कितना करना है? 60 काम करना है। तो काम इसको ऐसी संख्या से गुणा करो 60 के नजदीक पहुंच जाए। हमने 5 से गुणा कर दिया, 5 से गुणा किया जी 60 काम हो जाएंगे। इसको भी 5 से गुणा कर दें 15 आ जाएगा। 15 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 60 काम होंगे। पूछा है यही कितने दिन में हो जाएगा काम, तो काम तो 15 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा भाई। क्या सभी को क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्या क्वेश्चन दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 240 आदमियों के लिए 80 दिन का भोजन है। 30 दिन के बाद 40 आदमी चले गए तो शेष राशन कितने दिन चलेगा? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कैसे करेंगे भाई कि 240 आदमी है भाई। आदमी कितने भाई? आदमी जी 240 है। ठीक है। और 80 दिन है भाई। दिन कितने हैं भाई? 80। ठीक है। क्वेश्चन में क्या था? 240 80 दिन का राशन है। 30 दिन के बाद 30 दिन तो खाना खा लिया भाई। अगर 30 दिन खाना खा लिया तो कितने आदमियों का बचा? कि 240 आदमी है ना जी, उनका 50 दिन का खाना बचा। क्योंकि 30 दिन तो खाना खा लिया, वो तो खा चुके हैं भाई। जो नहीं आएंगे वो थोड़ी खाया हुआ खाएंगे, वो जा चुके हैं भाई, उन्होंने खाना खा लिया जी 30 दिन। तो 50 दिन का खाना बचा। कि 240 आदमी 50 दिन का खाना बचा। ठीक है। और कहता 40 आदमी चले गए भाई। अब 40 आदमी चले गए तो आदमी 240 थे, आदमी रह गए जी 200। कहता खाना कितने दिन चलेगा? ये वाला खाना खाना इसका लिए बराबर है गुणा में x दिन चलेगा भाई। कितने दिन चलेगा? x दिन चलेगा। अगर x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा जी 240 से गुणा में 50 है, नीचे आ जाएगा 200 भाई। या से हम x का मान निकालेंगे और x हमने क्या माना भाई कि शेष राशन कितने दिन चलेगा। काटो भाई, 50 से घटा भाई 4 पे, 4 से घटा भाई 60 पे, तो x का मान कितना भाई 60 दिन आया। तो हम कह सकते हैं जो भोजन है कितने दिन चलेगा भाई? 60 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि मिश्रण में 15% और दूसरे में 5% चीनी है। एक मिश्रण है जिसमें 15% चीनी है, दूसरा मिश्रण जिसमें 5% चीनी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 10% चीनी हो जाए? दोनों किस अनुपात में? मिश्रण में 10% चीनी हुए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहला मिश्रण यहाँ पे लिखा भाई, दूसरा मिश्रण यहाँ पे लिखा। एलिगेशन का यूज करेंगे कि पहला मिश्रण में 15% चीनी जी 15% चीनी है, दूसरे मिश्रण में 5% चीनी है 5% चीनी है। दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में 10% चीनी रह जाए? तो 10 को यहाँ पे बीच में रख देंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगाएंगे? देखो भाई कि इसमें से जी ये घटा देंगे, यहाँ से जी 5% बचेगा।
इसमें से ये घटाएंगे, यहाँ पे भी जब 5% बचेगा। अनुपात पूछा है तो काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो अनुपात जी 1:1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई। क्या सभी क्लियर का भाई? कमेंट करके बताना भाई, ये सीरीज आपको रेगुलर चलनी चाहिए क्या भाई? ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे कुछ पॉइंट बताऊंगा। क्या हमें दिया गया जी, फ्रैक्शन दिया, HCF हमें बताना है। यहाँ से छोटी सी बात बताता हूँ मैं क्या पूछे, या तो हमसे HCF पूछ सकता है भाई, या LCM पूछ सकता है भाई। फ्रैक्शन में HCF पूछे या LCM पूछे, HCF जी XY फॉर्म में होती भाई, फ्रैक्शन तो हमारी ठीक है। अगर हमसे HCF पूछे ना तो आप ऊपर वाले का भी HCF निकाल दो और नीचे वाला को निकाल दो भाई आप LCM, बस इतना ही करना है। अगर HCF पूछे फ्रैक्शन का, ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM। LCM पूछे तो ऊपर वाले का जी LCM और नीचे वाले का भाई HCF, भाई इतना ही करना है। क्लियर है? क्वेश्चन में कहता है HCF बताओ, क्या बता रहा है HCF? HCF के लिए ऊपर वाला का HCF, नीचे वाला का LCM। ऊपर वाले है जी हमारे पास 3/16, कितना भाई 3/16, 5/2 है, 7/18 है। निकालना क्या भाई HCF, और HCF के लिए क्या बता भाई, ऊपर वालों का HCF 3 का, 5 का और 7 का HCF तो जी 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। नीचे वाला का LCM 16 का, 2 का और 18 का LCM कितना आएगा भाई? या तो देखो ऑप्शन से भी कर सकते हैं भाई कि पहला ऑप्शन कट चुका है हमारा, क्योंकि ऊपर तो 1 आएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, अगर ऊपर 1 लेंगे नीचे 4 आएगा, क्या इनका LCM 4 आ सकता? नहीं आ सकता भाई, ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ये देखो 1/44 लेंगे तो यहाँ पे HCF 144 आएगा भाई, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन 48 आएगा क्या HCF LCM है? 48 नहीं आएगा, ये हमारा जवाब कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा। तो इनका अगर ऐसे LCM लेंगे ना तो 16, 2 और 18 का LCM कितना आएगा भाई 144 आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होएगा। क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छी प्रकार समझ आ रहे होंगे भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, रेशियो के टॉपिक में रुपए बांटने वाला क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेगा, लेकिन तरीका ऐसा शानदार बताऊंगा, क्वेश्चन गलत नहीं हो भाई। अगर रुपए आपको बांटने आ जाए कैसे भी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे देखो कि 1250 रुपए बांटने भाई, कितने रुपए बांटने भाई 1250 रुपए को बांटना किस प्रकार, ABC में बांटना है कि AB के भाग का 2/5, A है ना वो किसके बराबर है भाई, वो है जी B के भाग का 2/9 है। अगर यहां से अगर मैं A और B को ले आऊं, B को मैं इस साइड ले आऊं तो हमारे पास हो जाएगा जी 2/9 हो जाएगा। क्लियर है? आगे कहता है C A के भाग का 3/4 प्राप्त करता है। C है किसके बराबर है, जो C है ना वो A के भाग का 3/4 प्राप्त करता है। यहां से अगर मैं C और A का रेशो बनाता हूं तो यहां से 3/4 आएगा। यहां तक कोई डाउट भाई? ठीक है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में देखो ये कॉमन क्या है भाई, कॉमन तो जी A है, इसमें भी A है, लेकिन अगर A कॉमन है, A का मान तो बराबर होना चाहिए, A को तो बराबर धन मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं भाई A को कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे A को जितने मिलेंगे यहाँ पे भी इतने मिलने चाहिए। इसका मतलब A को धन बराबर मिलना चाहिए। क्या यहाँ पे बराबर के, यहाँ पे 4 है जी, यहाँ पे 2 बराबर नहीं, बराबर करो भाई। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ भाई बराबर हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4। इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। हमारे पास आ गया क्या आया भाई, A का धन आ गया जी 2 दूनी 4 आ जाएगा, B का धन आया हमारे पास 9 दूनी 18 आएगा, और C का धन तो जी कितना भाई 3 है, कितना 3 है। अब कहता कि उसने टोटल योग हमें दिया जी 125, आप भी टोटल कर दो भाई, 18 और 3 21 और 4 25, और 25 का मान क्वेश्चन में दिया भाई 1250। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 यूनिट का मान 1250 डिवाइड में 25 आएगा, 25 से घटेगा भाई 50 पे, तो 1 यूनिट का मान 50 आएगा। और जब भी 1 यूनिट का मान आए आपके पास तो जो पूछे उसी से गुणा करा दो। पूछा क्या भाई, प्रत्येक भाग में बताना है, तो 1 यूनिट का मान 50 है, इसको 50 से गुणा करा दो भाई, इसको 50 से गुणा करा दो भाई, और इसको 50 से गुणा करा दो। यहां से गुणा करा जी, ये हो जाएगा जी 200, ये हो जाएगा जी 900, और ये हो जाएगा भाई 1500 भाई। कितना आएगा भाई, कोई मिस्टेक कर दी क्या भाई, 25 5 101 का मान 50 आएगा भाई। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा भाई, और रेशियो में बन रहा था ना भाई, हमारे पास कितना आएगा भाई, ये 200 900 ऑप्शन में है भाई, 200 है 900 है, और ये 3 है आपका भाई, है ना। तो यहाँ से गुणा करें 150 ही आ जाएगा भाई, कि यहाँ पे आपका 50 है भाई, यहाँ पे 500 नहीं है आपका 50 है, तो 50 से 150 आएगा, तो भाग 200 आ गया, 900 आ गया, और 150 आ गया। ऑप्शन में है भाई, बिल्कुल है 200 900 150, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को बांट लेंगे, सबसे आसान तरीका बता दिया भाई क्वेश्चन को करने का। क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ परसेंट क्या हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, देखो क्या करना में
कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया भाई, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य किसके बराबर दिया भाई, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर भाई, किसके बराबर, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को एक साइड कर लो, एक साइड कैसे, क्रय मूल्य हमारे पास है जी इस साइड, हमने क्रय मूल्य लिखा भाई, विक्रय मूल्य को इस साइड ले आऊंगा मैं, बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है भाई। अब करना में क्या कि 15 तो यहाँ पे था ही जी, और 18 को इस साइड ले, 18 आ जाएगा भाई। हमने क्रय मूल्य होता वस्तु हम खरीदते हैं, विक्रय मूल्य जो वस्तु बेचते हैं, वस्तु खरीदी 15 में 18 में बेच दी, और बताना क्या, लाभ परसेंट बताना है, क्या बताना भाई, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, कि लाभ कितने रुपए का हुआ भाई, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य का परसेंट के लिए गुणा में 100, यहाँ से देखा 15 की 18 में बेची, लाभ तो जी 3 का हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य 15 था, परसेंट के लिए गुणा में 100 आएगा भाई, 3 से कटेगा भाई 5 पे, 5 से कटेगा 20 पे भाई, तो लाभ कितना है भाई, लाभ तो जी 20% आएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा 20%। क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक किसी विश्वविद्यालय में 70 लड़के हैं और लड़की की संख्या 504 है, लड़कों की संख्या क्या होगी भाई, लड़कों की हमें संख्या बतानी है, क्या होगी भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो देखो भाई कैसे करें क्वेश्चन को, देखो कि विश्वविद्यालय में 170 लड़के हैं भाई, मान लिया जी विश्वविद्यालय 100% स्टूडेंट है, 100% में 70% लड़के हैं, कितने लड़के, 70%। अगर 70% लड़के तो लड़कियां भी, लड़की कितनी बची भाई, लड़की तो जी 30% बची, कितनी बची 30%, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, लड़की तो जी 504 है, कितनी है भाई 504, इसका मतलब 30% का मान तो जी 504 दिया है, तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आएगा जी 504 बटे में 30 आएगा, 504 बटे में 30 आएगा। और मान किसका निकालना है, हमें तो लड़के चाहिए, टोटल संख्या चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, लेकिन लड़के पूछे हैं, लड़के तो 70% है, तो 70% का मान निकालेंगे, गुणा में 70 कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 आएगा, 3 से 18 आएगा, 3 अट्ठे 24, तो गुणा करो भाई, 7 अट्ठू 56 आएगा जी, 7 के 42 और 5 47 आएगा भाई, और 7 से कम 7 और 4 11 आएगा, तो 1176 हमारे क्या आ जाएंगे भाई, बॉयज आ जाएंगे, या कह सकते हैं लड़के आ जाएंगे, और ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा भाई। बताओ एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, किस धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 52 रुपए है, ब्याज की दर बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा, देखो भाई कैसे, कि 2 वर्ष का ना सिंपल इंटरेस्ट, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, क्या भाई, कि साधारण ब्याज है ना वो कितने रुपए भाई, 25 रुपए, कितने रुपए भाई, सॉरी 50 रुपए, ठीक है। अब जी साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होना चाहिए भाई, हर साल बराबर होना चाहिए। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 25 रुपए है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हमने पढ़ा जी, पहला साल ये दूसरा साल। अगर जी 2 साल का साधारण ब्याज 50 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज तो जी बराबर होना चाहिए, 2 साल में 50, तो 1 साल में 50 बटे 2 कर देंगे, तो 1 साल में 25, हमें पता चल गया जी पहले साल भी साधारण ब्याज 25 रुपए था, और दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना 25 रुपए, ठीक है। लेकिन ये कहता है 2 वर्ष का CI तो जी 52 रुपए है, अगर CI 2 साल का 52 रुपए है, क्योंकि CI में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, SI में तो जी 2 वर्ष का 50 रुपए है, तो 1 साल का 25 आ जाए, 25 हो गया 25 हो गया, लेकिन जी CI तो जी 52 है, इसका मतलब 52 है, तो यहाँ से 50 तो ये हो चुका, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, 2 रुपए एक्स्ट्रा क्या भाई, वो चक्रवृद्धि ब्याज है। हमें बताना ब्याज की दर क्या होगी, तो कैसे निकालें, देखो 25 रुपए पे 2 रुपए ब्याज मिला भाई, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसका तो नंबर ही नहीं आ भाई, इस पे लगा जी 25 पे 2 रुपए ब्याज मिला, तो हम कहेंगे 2 रुपए ब्याज मिला 25 पे, ब्याज की दर बतानी, परसेंट के लिए गुणा में 100 कर देंगे भाई, 2500 के 100 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी भाई, 8% आएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर क्या भाई, एक बार जल्दी से बता दे भाई, बहुत ही शानदार तरीका बता दिया भाई आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन अगर आए तो कैसे करें, देखो कि 64,000 रुपए का 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना भाई, तो रेट से क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल आसानी से, कैसे, रेट दीजिए 12.5%, कितनी दी भाई 12.5%। अब 12.5 को सोल्व करेंगे, 12 दूनी 24 और एक 25 बटे 2, 25 बटे 2, परसेंट उठाएंगे बटे में 100 आएगा, 25 से घटा जी 4 पे, इसका मतलब हमारे पास फ्रैक्शन आई जी वो 1/8 आई, हमें याद भी करनी है 12.5% जी 1/8 होता, क्लियर भाई। अब कहता है हमने मान लिया
कि जी मूलधन है ना वो 8 रुपए मान लिया। मूलधन कितना मान लिया भाई? मूलधन अगर 8 रुपए है, 1 रुपए ब्याज मिला, इसका मतलब मिश्र धन है ना हमारा जो अमाउंट है वो 9 रुपए हो जाएगा। हमने कहा जी ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, कितना हो गया? 9 रुपए। ठीक है, ये देखो जिक्र कितने साल का है? 3 साल का है। अगर जिक्र 2 साल का है स्क्वायर कर दो, 3 साल का क्यूब कर दो भाई। 3 साल का है क्यूब करेंगे, 8 की क्यूब हो जाएगी 512, 9 की क्यूब कितनी होगी? 729 हो जाएगी। पूछा क्या है? पूछा चक्रवर्ती मिश्र धन बताओ। अगर चक्रवर्ती मिश्र हमारा 729 कब है? जब प्रिंसिपल हमारा 512 है। क्या हमारा मूलधन 512 के? मूलधन तो जी 6400 है। इसका मतलब ये है जो 6400 है ना वो किसका मान है भाई? वो 512 का मान है। और मान हमें किसका चाहिए? हमें तो 729 का मान चाहिए, तो गुणा में कितना कर देंगे? 729 कर देंगे। यहां से हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज आएगा। अब काटो भाई, यहां से 8 से काटे जी, 8 से 8 48 आएगा भाई, और 800 के 32 आएगा। इसको 8 से काटे जी, 8 8 64 आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर 8 से काटे भाई, 8 दाए, 8 एक कम 8 आएगा, 0 का 0 आएगा भाई, 8 8 64 आएगा भाई। कितना है? 8 8 64 आएगा। अब यहां से देखो ऊपर गुणा करा दो भाई। गुणा कराई जी हमने ऊपर है कि 72 9 और 100 है भाई, और बटे में 8 से भाग देंगे तो हमें पता ये चल गया। उत्तर तो हमारा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा तो 2 ऑप्शन तो हमारे होंगे नहीं भाई। सोल्व करो भाई, 8 नी में 72 आएगा भाई, 8 नीम 72, 8 एक कम 8 आएगा, 1 बचेगा, 8 एक कम 8 है, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16 आ जाएगा, और 8 पंजे 40 आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होएगा। बहुत ही शानदार तरीका बता दिया आपको, सिंपल भाषा में समझा दिया। रेट से हम क्वेश्चन कर लेंगे। 3 साल की बजाय 2 साल हो, स्क्वायर कर दो, 3 साल है तो क्यूब कर दो भाई। क्लियर है ना? तो ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन रेलगाड़ी वाले टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, ध्यान से समझ लेना। एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 36 किलोमीटर की चाल से 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी भाई? अब जब ट्रेन है ना किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो टोटल दूरी कितनी पार करेगी? जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो टोटल दूरी प्लेटफार्म की भी पार करेगी जी, और स्वयं की लंबाई भी पार करेगी। इसका मतलब टोटल दूरी कितनी पार करेगी? टोटल दूरी पार करेगी प्लेटफार्म प्लस ट्रेन की। प्लेटफार्म की दीजिए 110, ट्रेन 132 मीटर की है, प्लेटफार्म 110 मीटर, टोटल दूरी कितनी पार की? दूरी पार की जी इसने 242। टोटल दूरी तो ये हो जाएगी भाई। और स्पीड कितनी? 36 के हमें बताना है। टाइम प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी भाई? 110 मीटर प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? अब हमें बताने क्या भाई? हमें तो टाइम बताना है। तो टाइम कैसे बताएंगे? देखो भाई कि टोटल दूरी कितनी है भाई, टोटल हमें टाइम बताना है। टाइम होता है दूरी बटे में चाल, दूरी 242 है। चाल कितनी भाई? चाल तो 36 है, लेकिन चाल को चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड बनाएंगे भाई। 5/18 गुणा भाई। ठीक है, काटो भाई, 18 दूनी 36 आएगा, 18 दूनी 36 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर हो गया जी हमारे पास 242 हो गया, नीचे हमारे पास 5 दूनी 10 है। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगी, 24.2 सेकंड में पार कर देगी। कितने सेकंड में? 24.2 सेकंड में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर की रफ्तार से विपरीत दिशा में आ रहे व्यक्ति को वह कितने समय में पार कर देगी? जब भी व्यक्ति है ना भाई, अगर 2 ट्रेन इस साइड चलेंगी ना तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड हो माइनस हो जाएगी, सापेक्ष चाल घट जाएगी। अगर इस साइड चलेंगे विपरीत दिशा में, चाहे वो रेल हो, गाड़ी हो या व्यक्ति हो, कोई हो भी, तो आपकी जो चाल है वो जुड़ जाएगी। अब देखो डायरेक्शन कैसी, दूरी तो इसकी 270 मीटर भाई। दूरी कितनी भाई? 270 मीटर भाई। दूरी तो 270 मीटर लंबी है रेलगाड़ी। ठीक है, और 2 किलोमीटर की रफ्तार से व्यक्ति चल रहा है, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 25 किलोमीटर। अब रेलगाड़ी की तो जी 25 है, और व्यक्ति इसी साइड आ रहा है भाई, व्यक्ति की 2 है। अब चाल तो जुड़ जाएगी। चाल कितनी होगी भाई? चाल तो जी 27 हो जाएगी, विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें बताना टाइम कितना लगे। टाइम क्या होता है भाई? दूरी बटे चाल। दूरी 270, चाल जी 27 है, लेकिन चाल तो जी चेंज करनी पड़ेगी, किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करेंगे भाई? 18/5 से गुणा कर दो भाई। ठीक है, अब यहाँ से किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड बढ़ा, 5/18 से गुणा करेंगे भाई। किससे गुणा करेंगे? देखो भाई कि हमारी चाल जी किलोमीटर पर आवर में, समय दूरी मीटर में है, तो इस चाल को चेंज करेंगे, 5/18 गुणा करेंगे, 5/18 पलट के आपको ऊपर चला जाएगा। काटो भाई, 27 से 27 कटेगा जी, 10 सेकंड आएगा। 5 से कटेगा भाई 2 पे, 18 दूनी 36 आएगा, तो कितने सेकंड में पार कर देगी भाई? 36 सेकंड में पार कर देगी। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सही जवाब हो जाएगा।
क्या सभी क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई आपके एग्जाम के लिए, और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन में कहता है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई का अनुपात 5, 12, 13 है। समकोण त्रिभुज कैसी त्रिभुज होती जी? समकोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसके अंदर आपकी एक कोण तो 90 डिग्री होता है भाई, ये हमारा पता भाई कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, ये हमारा बेस होता है भाई, आधार होता है, और ये हमारा लंब होता है परपेंडिकुलर। लेकिन थीटा के अनुसार ये भी चेंज हो जाते हैं भाई, अगर थीटा ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, थीटा ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है इनकी लंबाई का अनुपात 5, 12, 13 है। हमें पता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई हो जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में कहता है हमें दिया परिमाप, भुजाएं हैं भाई कि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी मान लीजिए, ठीक है, और इनकी भुजाओं का अनुपात 5 है, 12 है और 13 है। क्वेश्चन में कहता है इनका परिमाप तो जी 90। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। अब भुजाओं का योग करेंगे ये हो जाएगा जी 13 तो 15 दो 17 कितना आएगा भाई, यहाँ से 13 ये हो जाएगा, 13 तो 15 तो 25 30 हो जाएगा, और 30 का मान क्वेश्चन में कितना 90 दिया, इसका 1 यूनिट का मान कितना 3 आया। 1 यूनिट का मान 3, सभी को 3 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा, इसको 3 से गुणा और इसको 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा जी 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 39 होएगा, ठीक है। अब जब समकोण त्रिभुज होती है, 3 भुजाएं दी, हमें पता है जो बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है ये हमारी कर्ण हो जाएगी। एक भुजा हमारी 26 है, हमने लंब को 26 मान लिया, या हमने ये कितनी वाली 15 मान ली। क्षेत्रफल पता है त्रिभुज का 1/2 गुणा में आधार गुणा ऊंचाई। अब 1/2 आधार कितना, आधार तो जी 15 है, ऊंचाई कितनी, ऊंचाई तो जी 26 है, 2 से काटो भाई, 2 से कटा भाई 13 पे, 2 से कटा भाई किस पे कटा भाई, 2 से 13 पे कटा भाई, ठीक है ना। हमने कोई मिस्टेक कर दी क्या भाई? 12 3 36 आएगा भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से देखो थोड़ी ही मिस्टेक कर दी हमने कि यहाँ पे 12 3 कितना आएगा भाई, 12 3 36 आ जाएगा भाई। किसी साथी ने बताया भी नहीं कमेंट करके भाई, कमेंट करके बता दिया करो भाई, ठीक है ना। यहाँ से देखो भाई हमारा कितना आया जी, यहाँ पे 36 आएगा हमारा भाई, कितना आएगा 36 आएगा, तो यहाँ पे 36 आया तो भाई हमें तो यहाँ पे भी 36 करना पड़ेगा। बताओ भाई, यहाँ पे 36 करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से कटेगा भाई 18 पे आए, गुणा करो, 18 5 90, 18 कम 18 और 9 27, तो जो क्षेत्रफल आएगा ना वो कितना आएगा 270 आ जाएगा, और 270 ऑप्शन में बिल्कुल है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या सभी क्लियर भाई? तो हमने टॉप 15 सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के आ सकते हैं भाई, इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन भाई। तो बताओ भाई क्लास कैसी लगी, सभी साथी कमेंट करके बताना भाई, क्या आपकी क्लास रेगुलर की जाए क्या भाई, ठीक है ना। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद साथियों।